A very good evening to all my dear students. Today we are going to see the topic perfect competition. First we will see the definition. A market in which there are many buyers and sellers, the product are homogeneous and sellers can easily enter and exit from the market. अब इसका जो मीनिंग है परफेक्ट कंपटीशन का वो उसी के डेफिनेशन में छुपा हुआ है. देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है. देर आर मैनी बायर्स एंड सेलर. बायर्स कितने रहेंगे? बहुत सारे. सेलर्स कितने रहेंगे? बहुत सारे. द प्रोडक्ट आर होमोजीनियस. और जो प्रोडक्ट रहेगा वो एक सिंगल प्रोडक्ट सिमिलर प्रोडक्ट रहेगा. ओके उसकी कंडीशन ही है क्या सिमिलर जो रहेगा. होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर. एंड सेलर कैन ईजिली एंटर एंड एग्जिट. जो सेलर रहेगा वो आसानी से अंदर आएगा मार्केट में और आसानी से वो क्या करेगा? बाहर चला जाएगा. ओके मतलब वो मार्केट में आएगा और मार्केट से चला भी जाएगा. नाउ वी विल सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. Characteristic number 1. A large number of buyers and seller. As we have seen in the definition itself, हमने definition में देखा कि क्या दिया हुआ है इसमें. Number of buyers large रहेंगे, number of sellers large रहेंगे. Okay. Under perfect competition, there are a large number of buyers and sellers of a commodity. एक कमोडिटी है और उसके लिए नंबर ऑफ़ बायर्स जो रहेंगे वो बहुत लार्ज रहेंगे, नंबर ऑफ़ सेलर्स जो होंगे वो भी लार्ज रहेंगे. द नंबर ऑफ़ बायर्स आर सो मैनी दैट अ सिंगल बायर बाइज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द मार्केट सप्लाई. क्या बोला है इसमें कि जो नंबर ऑफ़ बायर्स जो रहेंगे वो इतने ज़्यादा रहते हैं कि वो एक सिंगल बायर जो रहेगा एक स्मॉल पार्ट ऑफ द मार्केट बाय करेगा. यानी आपके पास सपोज़ आप मार्केट जाते हो तो मार्केट में आपको एक चीज़ लेनी है. सपोज़ फॉर एग्जांपल एक ड्रेस लेनी है तो वो ड्रेस कितने सारे रहेंगे? इन थाउजेंड्स इन लैक्स रहेंगे. बट आप क्या करोगे? 1 लोगे या 2 या 3 या एट मोस्ट आपको लेना है तो 4-5 लेंगे. उसके बाद आप लेते हो क्या? 1000 ऑफ ड्रेसेस परचेज करते हो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम? नहीं. आप क्या कर रहे हो? आप एकदम स्मॉल पार्ट ऑफ द मार्केट क्या कर रहे हो? आप बाय कर रहे हो. ओके सिमिलरली अ सिंगल सेलर सप्लाइज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल आउटपुट. दैट मीन्स कि जो सप्लायर रहेगा वो क्या करता है, उसके पास सपोज हम बोलेंगे मार्केट में हमें ड्रेस चाहिए तो 1000 लैक्स करोड़ ऑफ नंबर ऑफ ड्रेसेस है. बट वो एक सिंगल सेलर सेल करता है क्या? नहीं. एक सेलर रहेगा उसके पास शायद 1000 ड्रेसेस रहेंगे, दूसरे सेलर रहेगा उसके पास शायद 100 ड्रेसेस रहेंगे. तो ऐसा क्या बोला है उसने? ए सिंगल सेलर सप्लाइज अ वेरी स्मॉल पार्ट. ओके कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2. एन आइडेंटिकल और अ होमोजीनियस प्रोडक्ट. हमने पहले ही डेफिनेशन में देखा कि प्रोडक्ट कैसा रहेगा आपका? सिमिलर रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा, एक जैसा रहना चाहिए. उसको बोलते हैं होमोजीनियस. ऑल द सेलर्स इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट सप्लाई एन आइडेंटिकल प्रोडक्ट. जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें जो मार्केट जो है वो सप्लायर क्या करेगा, सेलर क्या करेगा, एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेचेगा. इन अदर वर्ड्स द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटिव फर्म्स आर द सेम. मतलब जो प्रोडक्ट रहेंगे वो क्या रहने वाले? सेम रहने वाले, आइडेंटिकल, सिमिलर. ओके कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3. नो इंडिविजुअल कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई एंड प्राइस. वहाँ कोई राजा नहीं रहेगा, कोई किंग नहीं रहेगा, कोई डॉन नहीं रहने वाला है वहाँ पर एक. ओके वहाँ पर इंडिविजुअल कंट्रोल जो रहेगा एक किसी के हाथ में नहीं रहेगा. एज मैनी सेलर्स आर सेलिंग एन आइडेंटिकल प्रोडक्ट a single firm supplies a negligible or an insignificant portion of the industry. For this reason, it has no control over market supply and market price. In other words, a single firm cannot bring about a single firm cannot bring about an appreciable change in total supply through the variation in its own supply. As a result, it cannot influence the market price through its own independent action. कोई भी एक पर्टिकुलर सेलर अपने एक्शन से पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. ओके जैसे मैंने कहा ना, कोई डॉन नहीं है वहाँ पर, कोई एक बॉस नहीं है. हर कोई आएगा, आराम से अपनी एंट्री लेगा, अपना मनचाहा बेचेगा और निकल कर चला जाएगा. फॉर दिस रीज़न अ कॉम्पिटिटिव फर्म इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्राइस टेकर, नॉट अ प्राइस मेकर. And it has to sell all the units of its own output at the prevailing market price. इसलिए यहाँ पर बोला है जो कॉम्पिटिटिव फर्म रहेगी उसको क्या बोला है? प्राइस टेकर, नॉट अ प्राइस मेकर. क्या होता है प्राइस टेकर, प्राइस मेकर? प्राइस टेकर यानी बायर बोलेगा मुझे इस
इस दाम पर दे दीजिए, थोड़ा बहुत हम क्या करेंगे, निगोशिएट करेंगे और फिर क्या करेंगे, उस दाम पर उसे बेच देंगे। नॉट अ प्राइस मेकर, वो प्राइस मेक नहीं करता बल्कि वो प्राइस क्या करता है, टेक करता है। ओके, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, नो बायर्स प्रेफरेंसेस। In a perfectly competitive market, there is no preference of buyer for the product of any particular seller. As the product of all the sellers are identical, buyers can buy the product from any of them. क्या बोला है, प्रोडक्ट कैसा है, होमोजीनियस है, सिमिलर है, आइडेंटिकल है, तो बायर क्या करेगा, किसी के पास भी जाएगा और क्या करेगा, वो प्रोडक्ट बाय करके लेकर आएगा। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5, परफेक्ट नॉलेज। क्या है ये परफेक्ट नॉलेज? अगेन बोथ बायर्स एंड सेलर्स हैव अ परफेक्ट और फुल नॉलेज रिलेटिंग टू द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। यहाँ पर क्या है, दोनों को जानकारी रहना चाहिए कि मार्केट में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस क्या चल रही है, मतलब उन्हें परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। फॉर दिस रीज़न देयर कैन एग्जिस्ट ओनली वन प्राइस इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट मार्केट। इसके लिए क्या बोला है, क्या परफेक्ट मार्केट जो रहेगी वहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस पूरे मार्केट में प्रिवेल करेगी। ओके, नंबर 6, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। मोबिलिटी मीन्स व्हाट, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मूव होना, पूरे मार्केट में वो प्रोडक्ट घूमना। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ये हम 12 से पढ़ रहे हैं, 11 से पढ़ रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, factors of production like labor or capital can freely move into the industry or freely go out of the industry। मतलब उसने कहा है कि जो लेबर रहेगा वो मार्केट में आएगा, काम करेगा, अगर इफ़ यू वांट टू मूव वो आराम से क्या करेगा, मूव हो जाएगा। कैपिटल, हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मेरा मन किया कि नहीं मुझे मेरा बिजनेस बंद करना है तो मैं क्या करूँगा, वो कैपिटल निकाल दूंगी। ठीक है, तो मूव हम क्या कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। क्या ईजिली मूव कर सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ नेसेसरी टू कीप अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। और ये क्यों ज़रूरी है, ताकि हम डिमांड एंड सप्लाई के जो बैलेंस है वो बराबर रख सके। Now moving on to the characteristic number 7, free entry and free exit of firm। आपने अगर डेफिनेशन अच्छे से सुना होगा ना, अच्छे से समझ कर लिया होगा ना, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक आराम से हो जाएंगे। क्या बोल रहा है वो, फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट, मतलब मैं आराम से मार्केट में एंटर कर सकती हूँ, मेरी बिजनेस खोल सकती हूँ, दुकान डाल सकती हूँ, एंड आराम से मेरा मन नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूँगी, बाहर निकल जाऊँगी। बाहर निकलूँगी यानी शटर डाउन करूँगी, लॉक मारूँगी, हो गया मेरा बिजनेस ख़त्म, हाथ हैंड्स ऊपर मेरे। In this type of market, new firm can freely enter the industry or an existing firm can freely leave the industry in the long run। मतलब जिसे चाहे वो आकर अपनी दुकान डाले, जिसे चाहे ताला मारे और वापस घर चला जाए। ओके, नो बैरियर्स। Characteristic number 8, that is the last one, absence of transport cost and close contact between buyers and sellers। अब देखिए क्या है ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्या है क्लोज कॉन्टैक्ट, क्या है। अ मार्केट बिकम्स परफेक्टली कॉम्पिटिटिव व्हेन बोथ बायर्स एंड सेलर्स स्टे एट द सेम प्लेस। क्या बोला है यहाँ पे, एक मार्केट जो है वो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी कब, जब बायर्स और सेलर दोनों एक प्लेस पर हैं, सो दैट देयर इज़ अ क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। उनमें क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट क्लोज रहेगा कब, जब वो एट अ टाइम सेम प्लेस पे होंगे। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से क्या होने वाला है, नाइदर बायर्स नॉर सेलर्स हैव टू बेयर एनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ऑब्वियस बात है, अगर बायर भी एक जगह है, सेलर भी एक जगह है, तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट तो लगने वाली नहीं है। अगर मैं यहाँ पर हूँ एक्स स्पॉट पर, मैं सेलर हूँ और मेरा बायर जो है वाई स्पॉट पर है, मुझे आने जाने के लिए 20 मिनट्स लग रहे, तो क्या हो जाएगा, मुझे ट्रैवलिंग करनी होगी, ट्रैवलिंग में क्या लगेगा, मुझे फ्यूल लगेगा, मुझे ट्रांसपोर्टेशन के पैसे लगने वाले हैं, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगा। इफ़ द सेम प्राइस इज टू प्रीवेल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द मार्केट, इट इज़ नेसेसरी दैट देयर इज़ नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर ये सेम कंडीशन हर मार्केट में होती है कि बायर और सेलर दोनों एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सेम जगह प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगने वाली नहीं है। Okay, now here we finish all the characteristic of perfect competition. Thank you friends.